नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आधुनिक इतिहास की मैं चर्चा कर रहा हूं और आधुनिक इतिहास में अगर हम बात करें मराठों के उदय के साथ और मुग़लों का पतन और मराठों का उदय, इसी कड़ी में मैं पिछले कुछ वीडियोज़ लेके आया था और इसी क्रम में मैं पेशवाओं के बारे में भी आज एक वीडियो लेके आया हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पहले भी एक पेशवाओं के वीडियो लेके आया था। इसी क्रम में अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलें और एक वीडियो और मैं आज लेके आया हूँ, शायद ये आपके लिए कुछ लाभप्रद होगा और सभी जो छात्र इतिहास के हैं या फिर जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सेदारी ले रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो ज़रूर लाभकारी होगा। तो आगे चलते हैं। अगर बात करें पेशवाओं के उदय की, तो मैंने पहले भी बताया था, पेशवा जो है एक तरह से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते थे जो मराठे थे, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वंशजों के एक तरह से मंत्री या महामंत्री होते थे आपके पेशवा। पहले ये पद जो था वो मंत्री के रूप में रहा, बाद में इन्होंने शासन करना भी प्रारंभ कर दिया छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार के कहने पर। तो अगर मैं बात करूं, पेशवाओं की सूची वैसे तो कुछ लंबी है, लेकिन जो पेशवाओं का उदय हुआ, यानी कि जो मंत्री के रूप में उनको पहली बार जब उनका बात की गई, तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी के जो मंत्री रहे, उनके साथ युद्धों में काफ़ी हिस्सा लिया, उनका नाम था मोरोपंत त्रिंबक पिंगले। ये पहले पेशवा थे और इनका शासनकाल, यानी कि जो ये छत्रपति शिवाजी के साथ रहे, और लगभग 1674 से 1683 तक का इनका कालखंड रहा। इसी बीच ये शिवाजी के साथ जुड़े। उसके बाद नीलकंठ मोरेश्वर पिंगले, जिनका शासनकाल 1683 से लेके 1689 तक रहा। इसके बाद फिर रामचंद्र पंत अमात्य 1689 से 1708। उसके बाद बहिरोजी पिंगले 1708 से 1711। और इसके जो एक 5वें नंबर पे जो एक छत्रपति शिवाजी और उनके वंशजों के जो महामात्य थे, या कह सकते हो एक तरह से उनके मंत्री थे, वो थे परशुराम त्र्यंबकम कुलकर्णी। तो ये सब ब्राह्मण वंश के थे और इसी कड़ी में ये जो है फिर भट्ट परिवार के लोग जो है इनके पेशवा बने। भट्ट परिवार में अगर हम बात करें तो शुरुआत की इसकी सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ ने, और कह सकते हैं इनका क्रम छठा था। और ये बालाजी विश्वनाथ जो है वो 1713 में इस परिवार के साथ जुड़े, इनके मंत्री बने। अगर बालाजी विश्वनाथ के बारे में मैं चर्चा करूं तो एक तरह से बालाजी विश्वनाथ प्रमुख रूप से पहले, वैसे छठे क्रम में आते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ एक तरह से मुख्य पेशवा के रूप में कार्य करना इन्होंने शुरू किया। बालाजी विश्वनाथ भट्ट इनका नाम था, भट्ट परिवार से ये संबंध था। और भट्ट परिवार से आने वाले वंशानुगत पेशवाओं की श्रृंखला में पहले थे, यानी कि इससे पहले कुलकर्णी और पिंगले समाज से जुड़े हुए लोग थे, और भट्ट वंशज के, यानी कि भट्ट वंश से जुड़े हुए ये पहले पेशवा थे जो शिवाजी परिवार के साथ जुड़े, और जिन्होंने 18वीं सदी की शुरुआत में मराठा संघ और अन्य मुगल जागीरदारों पर प्रभावी नियंत्रण कर लिया था। और बालाजी विश्वनाथ के अगर जीवन के बारे में हम बात करें, इनके कैरियर के बारे में बात करें, तो बालाजी विश्वनाथ भट्ट का जन्म एक मराठी कोंकणपस्त चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और यह परिवार वर्तमान महाराष्ट्र के तटीय कोंकण क्षेत्र के जंजीरा के सिद्धि के अधीन जो है, मतलब वहाँ पर जो है एक कोंकण वाला जो क्षेत्र है, तटीय जो क्षेत्र है, उसमें आज भी ये परिवार आपको मिलेंगे। और ये जो है एक तरह से वंशानुगत देशमुख थे, और ये पहले व्यक्ति थे जो एक तरह से महत्वपूर्ण पेशवा हुए। और 1719 में मुगल सम्राट फर्रुखशर को पदच्युत करने में सैयद बंधु की इन्होंने सहायता की थी। तो इनका महत्वपूर्ण कार्य रहा। और 1713 से लेके 1720 तक जो है इनका एक तरह से शासनकाल रहा, या ये मंत्री रहे शिवा परिवार के। उसके बाद इनके पुत्र प्रतापी पेशवा, जिनका एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा, बाजीराव प्रथम।
बाजीराव प्रथम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेशवा हैं और पेशवाओं में सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो आपका जो है बाजीराव प्रथम का लिया जाता है। बाजीराव प्रथम के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं। बहुत बड़े योद्धा थे, कभी भी इन्होंने युद्ध नहीं हारा और बड़े महत्वपूर्ण पेशवा के रूप में इन्होंने जो है अपना कार्य शुरू किया। और इनका पूरा नाम विशाली बाजीराव बल्लाल था और जो है मराठा संघ के 7वें और सबसे महान पेशवा इनको माना जाता है। उन्हें शिवाजी के बाद मराठा इतिहास का सबसे करिश्माई और सबसे महत्वपूर्ण योद्धा माना जाता है। उन्होंने 1720 से 1740 के बीच लगभग 20 वर्षों में जो है इन्होंने 3% से लेके 30% तक मराठा साम्राज्य का जो है लगभग 10 गुना कर दिया था। मतलब 10 गुना साम्राज्य विस्तार इन्होंने किया था और अप्रैल 1740 में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी और 41 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी और ऐसा माना जाता है इन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा। तो बहुत ही महान पेशवा जो थे आपके बाजीराव प्रथम और लगभग जितने भी इन्होंने युद्ध लड़े उनमें से एक भी युद्ध इन्होंने नहीं हारा। और ये पुत्र थे बालाजी विश्वनाथ के और ये ने बाजीराव के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो लड़ाइयों की बात करें तो मध्य भारत के मालवा के क्षेत्र में राजपूताना को जीतने में इन्होंने मराठों के साथ लड़ाई लड़ी और उस पर जो है एक तरह से उसमें जीतने में इन्होंने मदद की। उत्तर पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में दक्कन तक अपने प्रभुत्व का इन्होंने विस्तार किया। और अचानक बुखार आने का, दिल्ली के रास्ते में एक शिविर में अचानक इनको बुखार आ गया था और इनकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी। आज भी पुणे के शनिवार वाड़ा में घुड़सवार प्रतिमा स्थापित करके इनको याद किया जाता है। तो बाजीराव प्रथम बहुत महान योद्धा थे। उसके बाद इनके पुत्र बालाजी बाजीराव जो है एक तरह से 8वें पेशवा बने और भट्ट परिवार के 3रे पेशवा बने और ये नाना साहब प्रथम के नाम से भी इनको नाम जाना जाता है। तो बालाजी बाजीराव जो है बाजीराव प्रथम के पुत्र थे और मराठा संघ के 8वें पेशवा थे। उनके कार्यकाल के दौरान छत्रपति यानी कि मराठा साम्राज्य केवल नाम मात्र का ही मुखिया रह गया था, यानी कि सारे कार्य एक तरह से ये पेशवा ही करने लगे थे और मराठा साम्राज्य एक संघ में तब्दील हो गया था, परिवर्तित हो गया था, जिसमें महत्वपूर्ण प्रमुख जैसे होलकर, सिंधिया, नागपुर साम्राज्य के भोंसले अधिक शक्तिशाली हो गए थे। तो बालाजी बाजीराव प्रशासन में उनके चचेरे भाई सदाशिव भाव के साथ मिलकर राज्य में नई विधायी और वित्तीय व्यवस्थाएं भी उन्होंने प्रारंभ की थी। तो एक तरह से जो है इन्होंने पंजाब और अफगान नियंत्रण को भी कमज़ोर कर दिया था। शाही राजधानी दिल्ली पर उन्होंने बार बार आक्रमणों को एक जो है रोक दिया था और जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो भी एक तरह से बालाजी बाजीराव के कार्यकाल में ही हुआ। यानी कि ये एक तरह से कह सकते हैं नाना साहब पेशवा के नाम से जो ये जाने जाते थे, मराठा क्षेत्रों को उत्तर पश्चिम और पूर्व और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में फैलाने में ये कामयाब रहे। और 1758 में अटक की लड़ाई में इन्होंने सिंधु नदी और पेशावर के तट पर अटक पर कब्जा कर लिया था और उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। लेकिन उनके सेनापति और चचेरे भाई ने 1761 में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ पानीपत की 3री लड़ाई लड़ी थी और उसमें वो हार गए थे। पुणे शहर के विकास में योगदान दिया था। पेशवाओं की जो एक तरह से जो महत्वपूर्ण जो इन्होंने जो है कुछ स्थापत्य कला में भी इनका बड़ा योगदान रहा। पार्वती मंदिर, लकड़ी पुल का निर्माण, पुणे शहर को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए एक जलाशय का भी निर्माण इन्होंने किया था और इन्होंने जो है बहुत सारे कार्य इन्होंने किए। उसके बाद माधवराव प्रथम, अगर हम बात करें माधवराव प्रथम की, ये एक तरह से वंशानुगत पेशवा तो रहे और बालाजी बाजीराव के पुत्र और पेशवा बाजीराव प्रथम के ये पोते थे। यानी कि एक तरह से ये इनके पोते और पेशवा इनके पुत्र। तो कह सकते हैं कि माधवराव प्रथम जो है वो एक तरह से 9वें पेशवा और इस भट्ट परिवार के
चौथे जो है पेशवा बने। और एक अगर हम बात करें बालाजी बाजीराव के वंशज के रूप में इन्होंने आगे इस कार्यकाल को बढ़ाया। माधवराव भट्ट बाजीराव के बेटे पेशवा नाना साहब के दूसरे बेटे थे। तो बाजीराव के बेटे पेशवा नाना के दूसरे बेटे थे। उनका जन्म 1745 में सावनूर में हुआ था। उनके जन्म के समय मराठा संघ पश्चिमी और उत्तरी मध्य के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ था। नाना साहब ने मराठा संघ का बहुत विस्तार किया और बेहतर शासन स्थापित करने की इन्होंने एक तरह से अपने पूर्वजों का जो है मतलब एक तरह से उनका अनुसरण किया और उसको आगे बढ़ाने का इन्होंने कार्य किया। तो कह सकते हैं आंतरिक जो मतभेद थे, आंतरिक मतभेदों और निज़ाम के साथ सफल युद्धों में से भरा हुआ था। और इनके कार्यकाल के दौरान मराठों की शक्ति ने जो एक तरह से कह सकते हैं जो मतलब बाजीराव और इनके जो मतलब माधवराव प्रथम के जो एक तरह से जो 1761 का युद्ध हुआ उसमें जो है उसमें जो एक तरह से मराठा साम्राज्य को नुकसान हुआ और जो एक तरह से मराठा साम्राज्य कमज़ोर हो गया। और इनका शासनकाल 1761 से 1772 यानी कि पानीपत की लड़ाई के बाद इन्होंने शासन संभाला और 1772 में इनकी टीबी से मृत्यु हो गई, तपेदिक से इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नारायण राव जो है भट्ट परिवार के नारायण राव जो है इनको शासन मिला, इनको एक तरह से राज्य करने का अवसर मिला। नारायण राव भट्ट का जन्म 10 अगस्त 1755 को हुआ था और वह बालाजी बाजीराव जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था और उनकी पत्नी गोपीनाथ के तीसरे और सबसे छोटे पुत्र थे। तो बालाजी बाजीराव के ये पुत्र थे और उनके सबसे जो छोटे जो उनकी रानी थी गोपिकाबाई उसके तीसरे और सबसे छोटे पुत्र थे। उन्हें पढ़ने लिखने और अंकगणित में उन्होंने पारंपरिक शिक्षा भी प्राप्त की थी। और इनके शासनकाल की अगर बात करें तो नारायण राव के टाइम में गार्डी गार्ड द्वारा इनकी हत्या की गई। रघुनाथ राव उनका अपहरण करने के पक्ष में थे, लेकिन आनंदीबाई रघुनाथ राव की जो पत्नी थी ने उन्हें मारने का फैसला किया। तो नारायण राव की हत्या शनिवार वाड़ा में की गई थी और आजकल इसे महाराष्ट्र में प्रेत बाधित स्थानों में से भी एक माना जाता है, यानी कि आज भी एक तरह से प्रेत बाधित इस जगह जो है इसको माना गया है। तो नारायण राव का शासनकाल ज़्यादा लंबा नहीं रहा, लगभग 1 वर्ष तक इन्होंने जो है शासन किया। उसके बाद रघुनाथ राव यानी कि रघुनाथ राव जो है जिनका जन्म जो है 18 अगस्त 1734 को हुआ था, उन्होंने इसको जो है पेशवा बाजीराव के सबसे छोटे पुत्र थे और 1773 से 1774 तक इन्होंने बहुत संक्षिप्त जो है अवधि के लिए शासन किया। तो रघुनाथ राव या राघोबा भी बोलते हैं इनको, इन्होंने शासन किया और बहुत 1 वर्ष के लिए जो है इन्होंने शासन किया। ज़्यादा समय ये नहीं दे पाए और विवादित रहा इनका भी शासनकाल। और उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए एक सेनापति के रूप में इन्होंने एक जिम्मेदारी ली थी और उत्तर भारत में मराठा शक्ति के ये पतन के एक तरह से गवाह भी थे। यानी कि नाना फडणवीस और 11 अन्य प्रशासकों के द्वारा इन्हें पदच्युत किया गया, जिसे अब बार भाई षड्यंत्र भी कहा जाता है। तो लगभग 1 वर्ष तक इनका शासन रहा। उसके बाद माधवराव द्वितीय जो है इनको जो है माधवराव को जो है पेशवा बनाया गया और माधवराव द्वितीय 7वें मतलब भट्ट परिवार के 7वें और वैसे पेशवाओं की संख्या में 12वां इनका स्थान था। और नारायण राव के मरणोपरांत उनकी पत्नी गंगाबाई जो उनकी मतलब पत्नी गंगाबाई थी, रघुनाथ राव के समर्थकों द्वारा नारायण राव की हत्या के बाद इन्हें पेशवा बनाया गया। इनका शासन थोड़ा सा लंबा रहा, लेकिन इनके टाइम में जो पहला मराठाओं और ब्रिटिश के बीच एक युद्ध हुआ 1782 में, उसमें एक तरह से यही पेशवा थे, इनका ही उसमें रोल रहा और युद्ध में जो है अंग्रेज़ों को विजय भी प्राप्त हुई थी। और अगर बात करें तो माधवराव द्वितीय शिशु अवस्था में मराठा सेनापतियों और मंत्रियों की परिषद के साथ पेशवा नियुक्त कर दिए गए थे
और नाना फडणवीस के राजनीतिक षड्यंत्रों से प्रभावित युग ये रहा। उत्तर भारत में मराठा शक्ति का पुनरुत्थान होने में एक तरह से इन्होंने कार्य भी किया। तो इसके बाद अगर बात करें तो बाजीराव द्वितीय, यानी कि बाजीराव द्वितीय को जो है मराठा साम्राज्य मिला। और अगर बात करें बाजीराव द्वितीय की, तो यशवंतराव होलकर ने पूना के युद्ध में उन्हें हरा दिया था और इनका शासनकाल जो है 1796 से 1802 तक रहा। उसके बीच फिर धीरे धीरे मराठा साम्राज्य उसका पतन हो गया और नाना साहब इसके अंतिम जो है पेशवा बने और उन्हें जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा जेल में डाल दिया गया। तो नाना साहब पेशवा जो है वो इसके अंतिम पेशवा थे, नाना साहब। तो ये रहा इतिहास, मैंने जो चर्चा की आज पेशवाओं की, और एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था। शायद इस वीडियो से आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। आप इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आगे भी मैं इतिहास की और जानकारी लेके आप लोगों के बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।